ब्रिज में पहले लास्ट वीक की बात करना चाहूंगी। लास्ट वीक हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही ये मेंटेन किया था कि ट्रेंड स्लाइटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट हमने पिछले काफी शोज में बाय की कॉल दी, बट लास्ट वीक में हम मेंटेन सेल कॉल, जहां हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखे। हमने गोल्ड में 99,800 के टारगेट्स मेंटेन किए थे। सिल्वर में वी हैड क्लियरली मेंशन कि 1,15,500 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और हमने डाउन साइड में 1,13,800 तक के टारगेट्स लिए थे, इवन दो प्राइसेस वहां से भी ज्यादा स्लिप कर चुके हैं। बट इसका मेजर कारण ये रहा है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम प्राइसेस में कम हुआ, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़े हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करने में, और इसमें यूएस इज ब्रोकरिंग दिस डील। बट अभी कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, इवन दो टॉक्स जो रही हैं वो काफी कंस्ट्रक्टिव रही है। और ट्रम्प साहब ने यूक्रेन के साथ भी मीटिंग की है, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स की है। बट स्टिल अभी भी क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। बट स्टिल मार्केट को ये नजर आ रहा था कि ये वॉर जल्दी एंड हो सकती है, बिकॉज व्हाइट हाउस का काफी प्रेशर बना हुआ है रशिया के ऊपर टू एंड दिस वॉर। और इसी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में कुछ दबाव आते हुए दिखा। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफी हद तक रिकवरी आते हुए देखी। इट सर्ज टू अ 3 वीक हाई, और ये भी एक फैक्टर था जिससे गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव डाला। और थर्ड मेजर फैक्टर रहा है कि इंडियन रुपी में हमने काफी एप्रिसिएशन आते हुए देखी, जहां इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 88 लेवल तक फ्लिप कर चुका था। हमने वहां पर कुछ रिकवरी आते हुए देखी है, एंड इट इज नाउ ट्रेडिंग अबव 87 लेवल। सो 86.93 ऑड लेवल्स पे इंडियन रुपी ट्रेड कर रहा है। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस पे हमने ज्यादा प्रेशर आते हुए देखा। बट नाउ करंट लेवल्स की अगर बात करते हैं तो अभी लगता है रशिया की जो रीसेंट स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो रशिया के बिना इनकम्प्लीट रहेंगे। सो टॉक्स में रशिया का होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने कुछ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स दोबारा से यूक्रेन पे किए हैं। इस वजह से हमने पिछले सेशन में काफी हद तक रिकवरी आते हुए देखी है। अभी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी इन तीनों की ट्राइलैटरल मीटिंग जो बुडापेस्ट में हो सकती है। इवन तो उसकी कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये वॉर एंड होती है तो गोल्ड के प्राइसेस पर फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा। बट अभी हमारा ऐसा मानना है कि बहुत क्विक रेजोल्यूशन नहीं होगा, जिस तरीके से रशिया ने अपना स्टैंड बनाया हुआ है टुवर्ड्स यूक्रेन। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से फेड चेयर के ऊपर दबाव डाला है टू कट इंटरेस्ट रेट्स, और अभी जैक्सन होल पे जो फेड चेयर की मीट स्पीच रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले भी इन्होंने इस फोरम को काफी हद तक यूज किया है टू प्रोवाइड मॉनेटरी पॉलिसी क्यूज ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट पाथ। सो अभी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि सितंबर की मीटिंग में 25 बेसिस और इनफैक्ट 50 बेसिस पॉइंट तक का भी रेट कट हो सकता है। सो मिक्स्ड फैक्टर्स बने हुए हैं बोथ साइड। एक तरफ वॉर एंड होने का एक्सपेक्टेशन बनी हुई है और दूसरी साइड इंटरेस्ट रेट कट। सो गोल्ड इज स्टक इन अ रेंज। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी गोल्ड में, बट यस शॉर्ट टर्म में स्लाइट अपसाइड देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। जहां अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करते हैं, प्राइसेस आर सपोर्टेड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 98-100 मार्क। जी बिल्कुल, एक दायरे में ही रहने की संभावना नजर आ रही है गोल्ड में। ये मैम की राय। मैम, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल भी बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में? बिल्कुल ब्रिजीट, आज के लिए कुछ टिप्स पे 98,700 के आसपास गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 98,180, बिकॉज 98,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एंड हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 99,500। हैविंग सेड, बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नजर नहीं आ रही है। गोल्ड के प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे, और जैक्सन होल सिंपोजियम में काफी ज्यादा नजर बनी रहेगी मार्केट की। जी बिल्कुल, आज जो समिट हो रही है जैक्सन होल समिट, उस पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई है। उस दौरान जो ट्रेड निकल कर आ रहा है, मैम ने जो सजेस्ट किया गोल्ड में, अगर यहाँ से थोड़ी सी गिरावट मिलती है प्राइजेस में, तो 98,700 के करीब आप खरीद कर चल सकते हैं। जो टारगेट होगा 99,500 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 98,180 का ज़रूर लगाएं। ये गोल्ड पे ट्रेडिंग कॉल से जो भी दर्शक जुड़े हुए लाइव, उनके कोई भी अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हम उस पर राय ज़रूर लेंगे। उससे पहले मैम, मैं आपसे चांदी पर भी व्यू जानना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा सपोर्ट लेवल के आसपास जाते हुए कल चांदी दिखा, वहाँ से उछाल भी आई, अभी 1,12,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या राय रखते हैं आप चांदी को लेकर शॉर्ट टर्म नज़रिए से? रिची देखिए तो चांदी में 1,09,000 और 1,10,000 ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज बने हुए हैं। अभी इवन दो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो फेड मिनट्स निकल के आए हैं ऑफ द लास्ट फेड मीटिंग वो स्लाइटली हॉकिश रहे हैं। सारे ही पॉलिसी मेकर एक्सेप्ट टू, सबने ही ये मेंटेन किया है कि इन्फ्लेशन को लेके काफी रिस्क है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, और इसी वजह से उन्होंने एक पेशेंट अप्रोच की बात की है इन टर्म्स ऑफ कटिंग रेट्स। सो ये फैक्टर थोड़ा सा दबाव डाल सकता है सिल्वर के प्राइसेस में इन इंट्राडे सेशन। बट ट्रेंड की अगर बात करें, जब तक 1,09,000 से 1,10,000 की रेंज होल्ड कर रही है
प्राइसेस में, इट्स अ ब्रॉड रेंज, ये जब तक होल्ड कर रही है ट्रेंड इन सिल्वर वुड अगेन बी पॉजिटिव और लोअर लेवल से सिल्वर में दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं आज की इंट्राडे सेशन की कॉल की बात करूं तो 1,11,400 के आसपास बाइंग की जा सकती है और स्टॉप्स रहेंगे 1,10,000 और 1,13,400 तक के टारगेट्स रहेंगे। जी बिल्कुल। मैम एक बार ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने बताए एक बार दर्शकों के लिए हमारे लिए रिपीट कर देंगे वापस से वन सिल्वर के। लाख जी जी 1,11,400 पे बाइंग की जा सकती है। 1,10,000 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स रहेंगे 1,13,400। जी बिल्कुल। सिल्वर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है अगर थोड़ी सी प्राइजेस में और गिरावट आती है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं एमसीएक्स पर 1,12,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर 1,000 रुपये की गिरावट आती है तो करीब करीब आप 1,11,400 के करीब बाय करके चल सकते हैं। जो टारगेट होगा 1,13,400 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1,10,000 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही। कल भी हमने देखा कि प्राइसेस सपोर्ट लेवल के आसपास सिल्वर के गए थे, वहां से उछाल देखने को मिली थी। सर मैं आप ये जाएंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैम मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूएस डॉलर इंडेक्स पर आपकी राय जानना चाहूंगा। जिस तरह से उसमें मजबूती दिखी थी यूएस डॉलर इंडेक्स में पिछले कुछ 2-3 दिनों से देखें, आज भी ठीक ठाक है, मतलब ऊपर टिका हुआ 98.22 के करीब इस वक्त यूएस डॉलर इंडेक्स नजर आ रहा है। क्या राय रखते हैं आप? अभी भी मजबूती है यूएस डॉलर इंडेक्स में? जी बिल्कुल ब्रिजी, थोड़ी मजबूती नजर आ रही है। इनफैक्ट आपके पिछले कुछ सेवरल वीक्स अगो आई हैड मेंटेन की 96.5 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा डॉलर इंडेक्स के लिए। इनफैक्ट हमने उसी लेवल से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में चला गया, बट नाउ इट्स अगेन होल्डिंग अराउंड इट्स 3 वीक हाइज और यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम नजर आ रहा है टुवर्ड्स 99.5 टू 99.8। इवन दो रेट कट की बेट्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, बट स्टिल डॉलर इंडेक्स इज होल्डिंग वेल। और अभी जैक्सन होल के सिंपोजियम के बाद हमें फर्दर क्यूज मिलेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डॉलर इंडेक्स। बट एज ऑफ नाउ जो प्राइस स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है 97.8 एक बहुत इंपॉर्टेंट नियर टर्म के लिए सपोर्ट एरिया है एंड हाई साइड में 99.5 टू 99.8 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। सो ये फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा टू वॉच आउट फॉर। और इसी वजह से हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस में बहुत तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज गोल्ड एंड डॉलर इंडेक्स बोथ कम्पीट फॉर सेफ हेवन डिमांड। जब भी डॉलर इंडेक्स में हम एक मेजर राइज आते हुए देखते हैं वो कैप करता है गोल्ड के गेन्स को। जी बिल्कुल। यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अपसाइड दिखाई दे, प्रेशर अभी भी बना हुआ है लगा। मैम मैं आपके पास आऊँगा। मुख्तार जी का सवाल है गोल्ड और सिल्वर को लेकर कि अगर डाउन साइड की बात करें गोल्ड के प्राइजेस की तो क्या 96,000 95,000 दिखाई दे सकता है? अगर सिल्वर को देखें तो यहाँ पर भी क्या 1,04,000 5,000 के प्राइजेस दिखाई दे सकते हैं क्या? वो राय जानना चाह रहे हैं आपके। मुख्तार जी देखिए, गोल्ड में करेक्शन की पॉसिबिलिटीज यस बनी हुई हैं, बट अभी अगर मैं नियर टर्म की बात करूं तो मुझे 97,000 से नीचे प्राइसेस स्लिप करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक टाइम साइकिल एनालिसिस हम लोगों ने किया है, उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से सितंबर में हम दोबारा से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखेंगे। अभी काफी ज्यादा नजर रहेगी रशिया यूक्रेन की जो वॉर है ये कैसे पैन आउट करती है। अगर ये वॉर दोबारा से एस्केलेट हो जाती है, बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, अगर ये वॉर एस्केलेट हो जाती है या फेड रेट कट्स की बेट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो गोल्ड को लोअर लेवल्स पे दोबारा से सपोर्ट मिलेगा। सो एज लॉन्ग एज 97,000 मार्क इज होल्डिंग, ट्रेंड अभी गोल्ड में पॉजिटिव ही रहेगा। वहीं कमिंग बैक टू सिल्वर, सिल्वर के प्राइसेस में जैसे कि मैंने अभी मेंटेन किया 1,09,000 टू 1,10,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक ये होल्ड कर रहा है अभी ट्रेंड नियर टर्म के लिए पॉजिटिव है। अगर 1,09,000 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुख्तार जी ब्रेक हो जाता है, इन दैट सिनेरियो 1,05,000 1,02,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। बट ये करेक्शंस भी ट्रेंड को चेंज नहीं करेंगी सिल्वर में। सिल्वर इज इन अ सेक्युलर बुल ट्रेंड और इस साल भी और अगले साल भी सिल्वर का आउटलुक प्रॉमिसिंग नजर आता है। वो करेक्शंस बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बट यस, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 1,09,000 का क्लोजिंग बेसिस पे जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। जी बिल्कुल। यहाँ पर करेक्शंस आने की उम्मीद है गोल्ड सिल्वर में। अगर करेक्शंस आता भी है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो सिल्वर में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये मैम की राय निकल कर आ रही है। मैम मैं आपके पास आऊँगा। वसुदेव का सवाल है सिल्वर को लेकर, क्या सिल्वर यहाँ से दोबारा 1,15,000 16,000 जल्द जाने के चांस लग रहे हैं? कब तक संभावना नजर आ रही है मैम? पिची बिल्कुल पॉसिबल है, बट अभी नियर टर्म में 1,14,300 तक के
लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। उससे ऊपर अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मैं नहीं मानती कि लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट यस, अगर जैक्सन होल सिंपोजियम पे कोई बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशंस आ जाती है अबाउट अ रेट कट, जो पॉसिबल है, इन दैट सिनेरियो 1,15,500, 1,16,000 भी पॉसिबल है। जैसे कि अनुज जी ने भी कहा, मेरा भी ऐसा मानना है कि $39 पर आउंस सिल्वर के लिए एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होता है तो बहुत फिनोमिनल अपसाइड भी देखने को मिल सकती है सिल्वर में। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 1,15,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड सिल्वर की प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। सो दीज आर द लेवल्स विच वन शुड वॉच आउट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे की स्पाइक्स को इग्नोर करें, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो एक मेजर अपसाइड की पोटेंशियल नजर आ रही है सिल्वर में। जी बिल्कुल, अपसाइड की पोटेंशियल अभी भी सिल्वर में नज़र आ रही है आने वाले समय के लिए। मैम एक चीज़ और समझना चाहूँगा, चित्रेश जी का भी सवाल आ रहा है, आज जो सितंबर में रेट कट की बात की जा रही है, अगर रेट कट करने का फैसला लिया जाता है या रेट कट नहीं किया जाता है तो कैसे प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई देंगे गोल्ड और सिल्वर के? दोनों डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं। अगर रेट कट किया जाता है या अगर रेट कट नहीं किया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि मॉर्निंग के शो में कई सारे दर्शक यही सवाल पूछ रहे थे, तो मैं आपसे व्यू जानना चाहूंगा इस पर। थ्री सिनारियोज कैन अनफोल्ड। फर्स्ट, कोई रेट कट ना हो, उस केस में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे काफी दबाव देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रही है। इस साल पूरा साल ऑलरेडी पावेल साहब ने रेट्स को स्टेटस को रखा है, कोई रेट कट नहीं हुआ है इस साल आफ्टर 3 रेट कट्स इन 2024। सेकेंड सिनारियो है कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो, जो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रही है, और ऑलमोस्ट 99% चांसेस बन गए हैं कि एक 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट सितंबर मीटिंग में होगा। मेरा ऐसा मानना है कि उससे पहले ही मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। जब ये रेट कट हो जाएगा तो पॉसिबली उसके बाद प्राइसेस में हम करेक्शन भी आते हुए देख सकते हैं। थर्ड सिनारियो जो काफी पॉजिटिव हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट, जो अभी कम एक्सपेक्टेशंस हैं, बट इसके भी चांसेस बने हुए हैं, बिकॉज जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने पावेल साहब पे काफी प्रेशर बनाया हुआ है, पॉसिबली एक 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट भी हो सकता है। अगर ये होता है, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। उस केस में डॉलर इंडेक्स पे हम फर्दर दबाव आते हुए देख सकते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। सो तीनों सिनारियोज की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड सिनारियो काफी ज्यादा चांसेस हैं 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट। जी बिल्कुल, 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैम ने तीनों सिनारियो बता दिया आप लोगों को, क्योंकि दर्शक लगातार इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज थे कि क्या होगा अगर रेट कट होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से आप लोगों को समझा दिया गया। जी का सवाल है मैम, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूँगा। आप फिजिकल में उनको सिल्वर बाय करना है, वो पूछ रहे हैं किस रेंज में खरीदा जा सकता है, क्या अभी खरीद सकते हैं या चांसेस हैं और कीमत गिरने के तब जाकर खरीद सकते हैं? क्या रेंज देंगे? इवन गोल्ड का भी मैम बता दीजिएगा, किस रेंज में खरीदा जा सकता है अगर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीदना हो किसी को तो? मेरा ऐसा मानना है ब्रिज जी, सिल्वर मैंने पहले भी आपके शो में मेंटेन किया भी, 1,09,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं तो आप फिजिकल में फर्स्ट ट्रांच में बाय कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक ही लेवल पर सिल्वर में सारी बाइंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सिल्वर का बीटा काफी हाई रहता है। इट्स अ हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी और इसमें हम फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा आते हुए देखते हैं। सो फर्स्ट लेवल रहेंगे 1,09,000 और सेकेंड लेवल रहेंगे 1,02,000। इन दोनों लेवल पर आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तब भी मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर की प्राइसेस दोबारा से रिकवर करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। थर्ड लेवल रहेंगे 98,000 के सिल्वर में। सो ये तीनों लेवल्स पर आप नजर रख सकते हैं और अलग अलग लेवल्स पर फेज मैनर में बाइंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में फर्स्ट लेवल रहेंगे 97,000, और अगर ये ब्रेक होता है तो 94,000 पर आप फर्दर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो ये दोनों बहुत मेजर नियर टर्म के लिए सपोर्ट एरिया है। और अगर मैं स्लाइटली नेक्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो थर्ड लेवल रहेंगे 87,000। ये लेवल मैंने पहले भी आपके शो पे मेंटेन किया है कि अगर गोल्ड में एक डीप करेक्शन इमर्ज होती है तो 87,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो 87,000 का लेवल थर्ड लेवल रहेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल अभी भी बनी हुई है कि एक डीप करेक्शन गोल्ड में देखने को मिल सकती है। टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लेवल्स मैम बता रही गोल्ड और सिल्वर को, उसको देखकर आप लोग चल सकते हैं, क्योंकि लगातार फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीदने की बात चल रही। राहुल मिश्रा हुए या तमाम दर्शक हैं वो पूछ रहे, तो जिस तरह से मैम ने सिल्वर के लेवल्स बताए, अगर आप लोग
फिजिकल फॉर्म में बाय करना चाहते हैं या गोल्ड ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं, तो वो लेवल्स को ध्यान में रखकर आप लोग सोना चांदी खरीद कर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक्चुअली मैं कुछ ऐड करना जी चाहूंगी जी यहाँ पर। प्लीज प्लीज। जी गोल्ड, मेरा ऐसा मानना है, इट्स अ टाइमलेस एसेट। किसी भी टाइम पे अगर आप गोल्ड बाय करते हैं, अगर आप पिछले 10 सालों में देखते हैं या पिछले 20 सालों में देखते हैं, इसकी CAGR रिटर्न्स ऑलमोस्ट 13.7% तक के रहे हैं पिछले 10 साल में। सो अगर आप फेज मैनर में बाय करते हैं, आप उस तरीके से अपने रिटर्न्स को हमेशा एनहांस कर सकते हैं। कभी भी एक लेवल पे बाय ना करें, बिकॉज आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहां आप स्मॉल टिकट साइजेस की परचेजेस कर सकते हैं और इससे आपके रिटर्न्स काफी हद तक लॉन्ग टर्म में। इसको आप टैक्टिकल एलोकेशन की तरह ना देखें गोल्ड को, इसको आप एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह देखिए और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड में। टैक्टिकल को अवॉइड करें, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबली। सो मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग लेवल पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से लेवल्स मैम बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। हालांकि अलग अलग लेवल्स में, यानी थोड़ी सी अगर गिरावट आती है थोड़ा खरीद कर चले, फिर और गिरावट आएगी उसमें और थोड़ी सी बाय करके चल सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर एक कि जो अभी जैक्सन हॉल की मीटिंग है, समिट जो हो रही है 21 से 23 3 दिन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सब कुछ तय होगा कि प्राइजेस किस डायरेक्शन में जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के ब्याज दरों में कटौती की जाती है या नहीं। जिस तरह से मैम ने समझाया, स्पेशली क्योंकि कई सारे दर्शक इसको लेकर बहुत कंफ्यूज थे कि होगा क्या, जो भी नतीजे आएंगे निकल कर डिसीजन लिया जाएगा उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स रहेगा मैम के लिए। आज